हेलो फ्रेंड, और आज हम लोग अपने फ्लूइड मैकेनिक्स को क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसमें से हम लोग फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी देख लिए थे जो कि था मास डेंसिटी, या फिर सिर्फ डेंसिटी भी आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, और आज हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी का बात करेंगे जिसका नाम है यूनिट वेट। ठीक है, यूनिट वेट क्या होता है, और यूनिट वेट को ही हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक वेट। ठीक है, यूनिट वेट, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक वेट, या फिर हम लोग इसी को ही बोलते हैं वेट डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा है यूनिट वेट, और इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक वेट, और इसी को हम बोलते हैं वेट डेंसिटी। और इन तीनों वर्ड में से आपका कोई भी वर्ड अगर मिल जाए तो आपको एक ही चीज़ समझना है कि एक ही प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए, अब ये यूनिट वेट जो होता है वो होता क्या है कि यूनिट वेट जो किस तरह से डिफाइन किया जाता है, तो इट इज द वेट per unit volume of any fluid at a standard temperature and pressure। यानी कि दिखाई दे रहा है ना, यानी कि अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम वेट की बात करें तो वो हमारा कहलाता है यूनिट वेट। ठीक है, और यूनिट वेट को जो होता है वो डिनोट किया जाता है स्मॉल w से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल w। ठीक है, तो यूनिट वेट इक्वल टू अगर हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहें तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। स्मॉल w इक्वल टू फॉर्मूला होगा आपका वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो यूनिट वेट इक्वल टू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। यहां पे से देखिएगा आपका कि वेट ऑफ फ्लूइड, तो वेट ऑफ फ्लूइड को आप लोग क्या लिखते थे, वेट ऑफ फ्लूइड इक्वल टू mg होता था। ठीक है, और अगर वॉल्यूम तो वॉल्यूम होता है v। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आ गया m बाई v को यहाँ से हम अलग कर सकते हैं, तो m बाई v यानी मास बाई वॉल्यूम के हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। यानी कि जब मास बाई वॉल्यूम का हम लिख सकते हैं डेंसिटी, और g इक्वल टू g, यानी कि हमको एक और फॉर्मूला मिल गया कि यूनिट वेट जो है वो किसके इक्वल होगा, तो यूनिट वेट इक्वल टू होगा रो g। ठीक है, तो यूनिट वेट इक्वल टू क्या होता है, रो g। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे यूनिट वेट जो होगा वो इक्वल होगा रो g के। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, याद कर रखिए। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग और अगर देखें और क्या क्या चीज होता है, तो देखिए अगर इसका हम लोग ऐसा यूनिट का बात करते हैं, ऐसा यूनिट, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो देखिए फॉर्मूला होता है वेट ऑफ फ्लूइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन, और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। यानी कि इसका ऐसा यूनिट जो होगा हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगर हम लोग इसका सीजीएस यूनिट का बात करते हैं, CGS यूनिट, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और अगर जो हम लोग इसका डायमेंशन फॉर्मूला का बात करते हैं, इसका डायमेंशन का बात करते हैं तो वो आपका हो जाता है ml-2 माइनस टी का पावर -2। ये आपको जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है,
अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारा यूनिट वेट इक्वल टू आया फॉर्मूला रो जी, ठीक है। अब यूनिट वेट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ फ्लूइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ से अगर हम लोग वेट ऑफ फ्लूइड अगर निकालना चाहें तो हम लोग वेट ऑफ फ्लूइड जो है वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से अगर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाई होकर के जाएगा तो ये यूनिट वेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि वेट ऑफ फ्लूइड बराबर हम लिख सकते हैं यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम। और वेट ऑफ फ्लूइड हमारा कितना आया है, रो जी, तो यहाँ लिखते हैं रो जी और भी तो भी, यानी कि आप एक फॉर्मूला जो है वो लिख लीजिए कि वेट ऑफ फ्लूइड जो होता है आपका वो होता है रो जी भी, और हम बड़ा बड़ा लिख देते हैं इसको। वेट ऑफ फ्लूइड का बात करेगा तो वो होता है रो जी भी, ये आपका होता है वेट ऑफ फ्लूइड। अगर जो आपके पास सोने का पेन है तो आप इस फॉर्मूला को सोने के पेन से लिख लीजिए, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो फॉर्मूला है वो बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है और बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है। वेट ऑफ फ्लूइड इक्वल टू रो जी भी, वेट ऑफ फ्लूइड इक्वल टू रो जी भी, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी था यूनिट वेट। यूनिट वेट क्या होता है, इट इज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी फ्लूइड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, डिनोटेड बाय स्मॉल डब्ल्यू होता है, ओमेगा ही बोल सकते हैं, और स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ फ्लूइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। वेट ऑफ फ्लूइड एम जी होता है, तो एम बाई भी को हम लिख सकते हैं डेंसिटी, तो डेंसिटी इंटू जी हो गया, ठीक है। और ये सब तो ऐसा यूनिट वगैरह ही है, ठीक है। अब हमारा जो चौथा प्रॉपर्टी आता है वो है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है कि ये जो है ना वो डेंसिटी और डेंसिटी के बीच में कंपैरिजन करता है। ये किसी भी फ्लूइड के डेंसिटी को स्टैंडर्ड फ्लूइड के डेंसिटी से कंपेयर करता है। तो हम लोग इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसको जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अगर हम स्टैंडर्ड फ्लूइड का बात करते हैं तो फ्लूइड में जो है वो लिक्विड और गैस दोनों आता है। अगर हम स्टैंडर्ड लिक्विड का बात करते हैं तो वो होता है वाटर, अगर स्टैंडर्ड गैस का बात करते हैं तो वो होता है एयर। अगर हम वाटर का डेंसिटी देखें तो वाटर का डेंसिटी आपको हम बता चुके हैं पहले ही लेक्चर में, ये 1000 होता है, और एयर का डेंसिटी जो होता है वो 1.2 kg पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड लिक्विड हो गया वाटर, स्टैंडर्ड गैस हो गया एयर। अब देखिए यहाँ से अगर हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड का बात करें तो डेंसिटी ऑफ अगर हम लिक्विड निकालेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में अगर डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर हम यहाँ पे लिक्विड ले रहे हैं तो हमको यहाँ पे फ्लूइड जो है वो स्टैंडर्ड फ्लूइड जो है वो लिक्विड लेना पड़ेगा, यानी कि वाटर लेना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड में जो है वो स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन है, वाटर है, ठीक है। तो वाटर का डेंसिटी जो होता है वो होता है 1000, यानी कि ये जो है वो इधर जाकर एस के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो हमारा निकल गया डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और फ्लूइड यहाँ पे क्या लिए हैं हम, लिक्विड, इसलिए यहाँ पे लिए हैं हम 1000, क्योंकि वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, अप्रोक्स इतना ही होता है, ठीक है। और अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर का बात करें तो वो हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि 1000 डिवाइडेड बाई 1000 होगा तो कट जाएगा और बचेगा 1, ठीक है। अगर मरकरी की बात करें तो 13.6 होगा। अगर हम ऑयल का बात करें तो इसका डेंसिटी आपको हम पिछले लेक्चर में बताए थे होता है 700 से 800, और इसको में अगर हम ये ऑयल जो है वो लिक्विड है तो लिक्विड यानी कि अगर हम वाटर की डेंसिटी से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.7 टू 0.8 आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ पेट्रोल का तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल, तो पिछले लेक्चर में आपको हम बताए थे कि जो पेट्रोल का डेंसिटी होता है वो 750 kg पर मीटर क्यूब होता है, और उसको में अगर हम 1000 से डिवाइड देंगे तो आपको आएगा 0.75। उसी तरह से डीजल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो आ जाएगा 0.85, ठीक है। अब देखिए, अब जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा होगा वो जो है वो पानी के ऊपर जो हुआ फ्लोट नहीं करेगा। जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा होता है वो पानी के ऊपर फ्लोट नहीं करेगा, वो सीधे सबमर्ज हो जाएगा, वो नीचे डूब जाएगा। लेकिन जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से अगर कम होगा तो वो चीज़ जो है वो पानी पे तैरता रहेगा, ठीक है। यह हमारा था स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर हमारा एक और प्रॉपर्टी था स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, इसको हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं,
ठीक है। और ये जो होता है रेसिप्रोकल होता है मास डेंसिटी का, जो हम लोग इसके पिछले लेक्चर में बात किए थे मास डेंसिटी का, तो उसका ये रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो जाएगा इट इज रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अब मास डेंसिटी हम लोग क्या पढ़े थे, मास डेंसिटी हम लोग पढ़े थे क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो मास बाय वॉल्यूम अगर होता था तो ये वॉल्यूम बाय मास होगा। अगर इसका हम लोग यूनिट की बात करें तो वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब और इसका यूनिट होता है मास का केजी। तो यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब पर केजी, यानी कि अगर हम ऐसा यूनिट अगर इसका लिखना चाहें तो वो होगा मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। और अगर हम लोग इसी का अगर हम लोग सीजीएस यूनिट अगर लिखना चाहें तो वो हो जाएगा आपका केजी है तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर, यहाँ पे केजी है तो हो जाएगा ग्राम। यानी मीटर को उसको हम सेंटीमीटर में लिखते हैं सीजीएस यूनिट में और केजी को लिखते हैं ग्राम में, ठीक है। और अगर इसका हम डायमेंशनल अगर फॉर्मूला का बात करें डायमेंशन का, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यानी कि हो जाएगा आपका एल क्यू बाई एम, यानी कि एम एल टी के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो एम हो जाएगा 1, एल हो जाएगा आपका 3 और टी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1 एम, ठीक है। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हमारा था स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये हमारा है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि ये सब होता है, ठीक है।